दिया जाए। आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। क्या होता है एटॉमिक नंबर? आपको बता दें कि एटॉमिक नंबर के बारे में, परमाणु संख्या के बारे में प्रथम ज्ञान मोस्ले के द्वारा दिया गया। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट 9th 10th में मोस्ले का आवर्त सारणी पढ़ चुके हैं। मोस्ले ने अपने ही किए गए एक्सपेरिमेंट का भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि मोस्ले ने ही खुद परमाणु संख्या का खोज किया और इन्होंने ये बताया था कि तत्व की परमाणु संख्या जो होती है वो किसी एलिमेंट के मेन प्रॉपर्टी को निर्धारित करती है। यानी किसी तत्व का भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, यानी परमाणु संख्या पर ही डिपेंड करता है। इसलिए इन्होंने अपने तत्वों मतलब आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। तो आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट जानेंगे कि परमाणु संख्या क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। तो ध्यान दिया जाए। ये है एक परमाणु। इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और नाभिक के बाहर कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है। मोस्ले का कहना था कि किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिकीय आवेश के बराबर होती है। नाभिकीय आवेश के बराबर होती है तथा नाभिकीय आवेश ये नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो जरा ध्यान दिया जाए। आप सभी स्टूडेंट को इतना पता होगा कि अगर सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तो इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन मिलेंगे। अगर ये परमाणु फास्फोरस का है तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन मिलेंगे? 15। और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो मोस्ले के अनुसार किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिकीय आवेश के बराबर होती है, नाभिक पर स्थित आवेश के बराबर होती है और नाभिक पर उतना ही आवेश होता है जितना प्रोटॉन स्थित होता है। तो परमाणु संख्या नाभिकीय आवेश के बराबर और नाभिकीय आवेश प्रोटॉन की संख्या के बराबर अगर एक बार में कहें तो वास्तव में परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन के संख्या की क्या होती है? बराबर होती है। यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, यानी नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या कह सकते हैं। और अब परमाणु संख्या को आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि Z द्वारा सूचित करते हैं और प्रोटॉन को P से। तो Z बराबर क्या आ गया? P। एक बार फिर से शुरू से अंत तक जो हमने अभी तक समझाया, किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिकीय आवेश के बराबर। आपको बता दें कि नाभिक में 2 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश, तो नाभिक पर आवेश अगर होगा तो किसके कारण होगा? और प्रोटॉन जितना संख्या में होता है, जैसे सोडियम में प्रोटॉन 11 होता है तो 11 धन आवेश इस पर है। फास्फोरस में 15 प्रोटॉन होता है तो प्लस 15 धन आवेश रहेगा। तो कहने का मतलब परमाणु संख्या नाभिकीय आवेश के बराबर होती है और नाभिकीय आवेश प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो आप कह सकते हैं कि किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के क्या होती है? बराबर होती है। तो इस आधार पर यहाँ परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या लिखा गया, यानी Z बराबर P। अब अलग से आप सभी स्टूडेंट 7th क्लास से सुनते आ रहे हैं परमाणु विद्युत उदासीन होता है, परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस परमाणु के नाभिक में जितना धन आवेश होता है नाभिक के बाहर उतना ही ऋण आवेश होता है। यानी जितना प्रोटॉन जितना संख्या में नाभिक में स्थित होता है,
नाभिक के बाहर उतना ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि सोडियम, तो सोडियम के नाभिक में कितना धन आवेश यानी प्रोटॉन मिलेगा? 11। और नाभिक के बाहर कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना मिलेगा? तो 11 धन आवेश, 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11 प्लस और 11। इस तरह से परमाणु विद्युत उदासीन का अर्थ है कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या की क्या होती है? अब बताइए समीकरण 1 एवं 2 से Z बराबर P होता है और P बराबर E होता है। अगर दोनों को एक में सम्मिलित कर दे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 एवं 2 से Z बराबर P बराबर E, इसका मतलब है किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है या नाभिक के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के। अब एक बार फिर से शुरू से अंत तक पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साथ आज से प्रारंभ। हर एक टॉपिक को 2 बार हिंदी में, 1 बार इंग्लिश में। अब आज से आपको एकदम अच्छे से आपके एजुकेशन के लेवल को मेंटेन करने के लिए पढ़ाया जाए। तो ध्यान दिया जाए, शुरू हो रहा है एटॉमिक नंबर का ये क्लास। According to Moseley, atomic number of an element is equal to nuclear charge and nuclear charge is equal to number of proton. Therefore, we say that atomic number of an element is equal to total number of proton. यानी किसी एलिमेंट की परमाणु, किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक के आवेश के बराबर होती है और नाभिक की आवेश प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो आप कह सकते हैं किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में स्थित कुल प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो परमाणु संख्या को Z से सूचित करते हैं तो Z बराबर P कहना उचित होगा। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, यानी since an atom is electrically neutral, therefore we say that the total number of electrons present outside of the nucleus is equal to total number of protons inside of the nucleus। यानी परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इसका अर्थ है कि नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है नाभिक के बाहर उतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं P बराबर E। तो Z बराबर P भी होता है और P बराबर E भी होता है। दोनों को एक में सम्मिलित करें तो आप कह सकते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। यानी किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है या नाभिक के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर है। विकल्प